देखिए आंकड़ों में हम उनकी गिनती नहीं कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आंकड़ों में उनकी गिनती नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे शौचालय बहुत हैं, बाथरूम्स बहुत हैं देश भर में, जहां पर हाथ से ही साफ करना पड़ता है। तो अगर ऐसे बाथरूम्स इतने लाखों में हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ये लोग नहीं हैं जो साफ कर रहे हैं? तो ये तो बिल्सन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्सन साहब, आप शोबे में भी गए थे, सत्यमेव जयते में आमिर से जो बात हुई थी, और आमिर जो ये बात बता रहे हैं कि आंकड़े ही नहीं हो रहे हैं, राज्य सरकारों की तरफ से दिक्कत है। आप क्या फेस करते हैं, प्रॉब्लम कहां है? विल्सन साहब, आवाज मिल रही है? हेलो हेलो जी विल्सन साहब, आवाज मिल रही है मेरी? अभी आ रहे हैं सर। हाँ, आमिर जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पे बात हो रही है कि ये इन लोगों की गिनती भी नहीं होती है जो ये काम करते हैं। राज्य सरकार मानने को ही तैयार नहीं है, बहुत सारी राज्य सरकारें, कि मैला ढोया जाता है हाथ से। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे फंसती है बात? सर, सबसे पहले एक सफाई कर्मचारी देश के अंदर कितने लोग हैं पहचान करना पड़ेगा, वो तो नहीं हो रहा है। 1 साल के पहले सरकार बताया था वो 3 महीने के अंदर सारे देश के अंदर कितने सफाई कर्मचारी पहचान करेंगे, बट वो तो पोस्टपोन हो रहा है। इसी वजह से वो अभी पुनर्वास का हो, वो मैनुअल स्कैवेंजिंग एरेडिकेशन के हो, बहुत मुश्किल चल रहा है। सबसे पहले हम लोग कितने लोग हैं पहचान करना पड़ेगा। और वो बिल्कुल सही, और वही गिनती नहीं हो रही है। तो लेकिन जो मेरी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री जी से और मुकुल जी से, मुझे दोनों में ये बात लगी कि दोनों बहुत ही सीरियस हैं इस मुद्दे को लेके, ये एक अहम मुद्दा मानते हैं और पूरी संजीदगी के साथ वो इस मुद्दे के साथ जूझ रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा हुआ कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि राज्य सरकारों की तरफ मुश्किलें हैं, लेकिन वो हार नहीं मान रहे हैं। वो अपने लेवल पे पूरी ताकत लगा रहे हैं, और उनको ये भी उनको लगा कि इस तरह से पब्लिक अवेयरनेस करने से इसमें उनको भी एक ताकत मिलती है, उनको मदद मिलती है ये चीज को और आगे ले जाने में। जी बहुत बहुत शुक्रिया विल्सन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विल्सन साहब इस क्षेत्र में इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, और जैसा आपने कहा कि सबसे बड़ी दिक्कत ये कि कोई मानने को तैयार नहीं किए है। जी जी जी, खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और मुद्दे की, इसी से जुड़ा हुआ, जो पंजाब में अलग अलग जातियों के हिसाब से गुरुद्वारे खुल रहे थे जी। उसमें असर ये हुआ है कि अकाल तख्त की तरफ से खुद ऑर्डर दिए गए हैं कि अब जाति के आधार पर गुरुद्वारे खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चलते हैं पंजाब। असर, कुछ लोग यहाँ से आते हैं, कुछ लोग वहां से आते हैं, ऐसा क्यों? यहाँ जो है ना मजहबी सिखा सकते हैं, और वो जो है ना उधर वो जट जमींदारों के लिए है। यहाँ गांव में किसी ने कोशिश की है कि वो जो जट सिखों वाला दरवाजा है वहाँ से प्रसाद ले? हाँ, बड़ी बार एक आदमी का कपार फोड़ दिया था। वो लोहे का इतना बड़ा होता है बर्तन, मार के उसका कपार फोड़ दिया। आमिर ने सत्यमेव जयते में धार्मिक स्थलों में भेदभाव की बात कही थी। आमिर ने दिखाया था कि जाति के आधार पर गुरुद्वारे भी बने हुए हैं। जैसे गुरु की बाणी कहती है कि अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले को मंदे। जात होने के कारण ही ये जो गुरुद्वारे अलग अलग बने हुए हैं। हमारे गांव में तो 2 है, कहीं कहीं 3-3, 4-4 गुरुद्वारे हैं। जितनी जाति है उतने गुरुद्वारे हैं। अब आमिर के शो का असर पंजाब में भी दिखा है। अकाल तख्त की तरफ से पहले ही आदेश है कि जाति के आधार पर कोई भी गुरुद्वारा न बनाया जाए, और अब उन्होंने आदेश दिया है कि गुरुद्वारा बनने से पहले अकाल तख्त से अनुमति लेनी होगी। फैसला लिया गया है जिस तरह पहलों श्री अकाल तख्त साहब वालों आदेश किया गया है कि जे किसी ने गुरुद्वारा साहब बनाना नवा, वो पहलों श्री अकाल तख्त साहब तो प्रवानगी लवे। जिस अस्थान ते गुरुद्वारा साहब की उसारी की जानी है वो अस्थान श्री गुरु ग्रंथ साहब के नाम जगह होनी चाहिए। अकाल तख्त की तरफ से ये भी आदेश दिया गया है कि किसी भी गांव में एक ही गुरुद्वारा होगा। पहलों जगह श्री गुरु ग्रंथ साहब के नाम ते करवाई जाए, फिर ही उस जगह के उत्ते गुरुद्वारा साहब बनाया जाए, ताकि कोई ऐसी घटना ना वापरे जिस करके सिखां दे हिरदियां नूं ठेस पहुंचे। ये सब सामाजिक समस्याएं हैं जिनका
खुद समाज को ही जवाब तलाशना जी है। जी जी जी। देखिए, जातिवाद तो यकीनन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर बहुत सदियों से है, हजारों सालों से है, और इसको हमें अपना मन साफ करना है, धोना है। इसको यकीनन इसको हमें हमारे दिलों से निकालना है। ये भावना कि मैं आपसे बड़ा हूँ या छोटा हूँ, ये भावना हमें निकालनी चाहिए। हमारा संविधान हमें सिखाता है, जो हमारे पूर्वज जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, जब उन्होंने संविधान लिखा तो उन्होंने संविधान में हमें समझाया है कि ये देश, भारत देश जो है, इसमें हर आदमी इक्वल है, समान है, और कोई बड़ा या छोटा नहीं है। तो इसी बेसिस पर हमें आगे बढ़ना है। ये 11 एपिसोड्स का जो सफर रहा आमिर, इसमें मुद्दे हर बार हम आपसे पूछते रहे कि क्या उठाने वाले, लेकिन अब साफ है कि ये मुद्दे वही थे जिनमें हमको आईना देखने की जरूरत है। देखिए, हम सबको सोचना है किशोर जी कि हम किस किस्म के देश में रहना चाहते हैं, किस किस्म का भारत, हमारे सपने का किस किस्म का भारत है। क्या हम अपने बीच में भाईचारा चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं? अगर हम चाहते हैं तो हमें हमारे अंदर झांकना है। हम इस शो के जरिए क्या करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम हर मुद्दे पर रोशनी डालें ताकि हर इंसान खुद सोचे कि वो अपनी जिंदगी में कैसे चीजों को बेहतर बना सकता है, खुद के परिवार में, खुद के नजदीकी जीवन में। कोई लीडर आके नहीं बताएगा, कोई लीडर मुझे नहीं आके बताएगा। मुझे सोचना है, यार, मुझे अगर मेरे घर में बच्ची पैदा होती है तो क्या मुझे उस बच्ची को उतनी ही अहमियत देनी है जितने को मैं एक लड़के को दूं? लड़की को उतनी अहमियत देनी चाहिए जितने लड़के को मिले। ये मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मुझे खुद सोचना है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, इनके हल हमारे हाथ में है। अगर हम अपने जीवन में सही कदम उठाएंगे तो इन सारे मुद्दों का हल हमें अपने जीवन में ही मिल जाएगा। अब ये हमारा मानना है। रमजान का महीना शुरू हो रहा है, कुछ नया रिजॉल्व आपका, कुछ नया? जी हाँ, रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है और मैं सभी दर्शकों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, और ये महीना सबके लिए, सबको मुबारक हो जी। और ये एक ऐसा महीना भी है जिसमें कि हम और नेकी की तरफ बढ़ने की कोशिश करें, अपने अंदर झांकें। अपने अंदर झांकें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो क्या अगला एपिसोड? देखिए किशोर जी, 2 ही रह गए हैं अभी तो, आखिर के 2 रह गए हैं। जो सबसे आखिर वाला है वो तो खास हो गई, और जो इस संडे को जो आ रहा है वो तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही खास इसलिए है क्योंकि शायद सबसे खास मुद्दा है हमारा, क्योंकि हमारी एग्जिस्टेंस उस पर डिपेंड होती है, हमारा वजूद उस पर निर्भर है। तो ये बहुत ही अहम मुद्दा है हमारे लिए, इस संडे वाला। तो देखिएगा 11 बजे स्टार प्लस पर सत्य में।